कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर की टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच में होते हैं। उस शिप में एक डेविड नाम का वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बताता है। वो लोग एक ऐसे आइलैंड पर जा रहे थे जो समुद्र के बीचों बीच था। सरकार ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वो उस आइलैंड के बदलते मौसम की ऑब्जर्वेशन कर सके। डेविड को वहां लगभग एक साल तक रुकना था मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए। पूरे साल मौसम का डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर उसे वापस लौट आना था। डेविड को साल भर का खाना और जरूरत का सामान दे दिया गया था। कई दिन के सफर के बाद वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो लोग बोट की मदद से उस आइलैंड पर उतरते हैं। ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान था, यहाँ तक कि एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहाँ डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले वहाँ रॉबर्ट नाम का एक वेदर ऑफिसर रहता था। उसने एक साल तक अकेले उस आइलैंड पर रहकर मौसम का डेटा कलेक्ट किया। अब उसकी जगह डेविड मौसम का डेटा कलेक्ट करने के लिए रहेगा और फिर वो पुराने वेदर ऑफिसर की तरह वापस चला जाएगा। लेकिन जब पूरी टीम ने घर को विजिट किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर पुराने ऑफिसर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई होगा। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की तरफ भागते हैं और वो सब वहाँ अजीब नजारा देखते हैं। पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसको बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस के डोर के बाहर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम क्रोनर था। जब इन्होंने जोर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया वो तो मर गया है। वो समुद्र की तरफ गया और दोबारा कभी लौट के वापस नहीं आया। क्रोनर की बात सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। ये सब सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन डेविड ने वापस जाने से इनकार कर दिया। डेविड ने सोचा अगर वो सरकार को इस आइलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट देगा तो उससे काफी मोटी रकम मिल सकती है। जिसके बाद कैप्टन ने उससे एक गन दी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, और कैप्टन ने डेविड से कहा, यह जगह मुझे सेफ नहीं दिखाई दे रही, अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो उसको वहां छोड़कर वापस चला आए और डेविड अब एक साल बाद वापस आएगा। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने के लायक बनाया। रात होने के बाद उसको एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। डायरी में एक मिस्टीरियस क्रीचर के बारे में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। उस डायरी में कुछ अजीब तरीके के जानवरों के स्केच भी बने हुए थे। डेविड को कुछ समझ नहीं आया कि उसने इन पिक्चरों को क्यों बनाया है। शायद वो अकेला था, टाइम पास करने के लिए ये सब किया होगा। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर की वाइफ की तस्वीर भी लगी हुई थी। डेविड डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगले दिन डेविड ने मौसम का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन समुद्र के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए थे और उनके बीच शेल्फ्स रखे गए थे। डेविड ने सोचा शायद ये सब क्रोनर ने किया होगा। वो ये सब सोचकर अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस को देखा तो उसको क्रोनर के अलावा एक और इंसान भी दिखा, मगर पलक झपकते ही वो गायब हो गया। डेविड ने दोबारा उसको देखने की कोशिश की, लेकिन उसको लगा ये उसका वहम है। रात को डेविड अपने काम में बिजी था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसको लगा शायद ये क्रोनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंजी जो किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसने देखा गेट के नीचे से एक अजीबोगरीब क्रीचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। यह देखकर डेविड के पांव थले जमीन खिसक गई। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां पर जाकर छुप गया। कुछ ही देर बाद वो मिस्टीरियस क्रीचर घर के अंदर आ गया और डेविड को ढूंढने लगा, मगर डेविड बेसमेंट के छोटे से दरार से उसको देखने लगा। डेविड की छोटी सी हलचल की वजह से क्रीचर ने उसको देख लिया। उसके बाद वो क्रीचर डेविड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागा, दरार से उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो डेविड ने उससे बचने के लिए तुरंत चाकू उठाकर उसकी आंख में मार दिया। वो क्रीचर चीख कर वापस चला गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। और डेविड को कंफर्म हो गया कि जिस क्रीचर के बारे में डायरी में लिखा था वो सब सच है। वो डर के मारे पूरी रात सो न सका। अगली सुबह
सुबह जब डेविड बाहर गया तो उसने रेत में कुछ पैरों के निशान देखे जो कि इंसान के बिल्कुल नहीं थे। वो निशान सीधे समुद्र की तरफ जाकर खत्म हो गए। अब डेविड को सब समझ आ गया था क्यों डेविड ने लाइट हाउस की चारों तरफ नोकीली लकड़ियां लगाई हुई थी। अब डेविड जान गया था कि अगर मैं इस घर में ऐसा रहा वो क्रीचर कभी भी मुझे मार देंगी। डर के मारे डेविड जल्दी से लाइट हाउस की तरफ भागता है और क्रोनर को कहता है गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। मगर क्रोनर उसको अंदर नहीं आने देता और कहता है तुम्हें उनके साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस चला जाता है क्योंकि क्रोनर उसको लाइट हाउस के आसपास भी नहीं देखना चाहता था। वो उस पर पानी फेंककर उसको वापस जाने के लिए कहता है। अब डेविड ने सोचा मुझे खुद के लिए कुछ करना होगा। उसने घर की हर एक दरार को लकड़ियों से बंद कर दिया, चारों ओर नोकीली लकड़ियों से घेरा बनाया और घर के बाहर पुरानी किताबें और पेजेस रख कर उनके ऊपर तेल छिड़क दिया ताकि वो क्रीचर वापस आए तो उन्हें आग से डरा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड नहीं जानता था, वो उसको आज रात पता चलेगी। खुशकिस्मती से उसको उस घर में एक पुराना बॉक्स मिला जिसके अंदर एक गन थी और बहुत सारी बुलेट। ये देखकर उसको जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद मिल गई। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा डेविड के दिल में डर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चारों ओर रात का अंधेरा छा गया। डेविड हाथ में गन लेकर चुपके से एक कोने में बैठ गया। इसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। डेविड ने चुपके से खिड़की से बाहर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि सिर्फ एक नहीं कई सारी क्रीचर समुद्र से निकलकर उसकी तरफ आ रही थी और कुछ ही देर में वो सारी इकट्ठी होकर दरवाजा तोड़ने लगी। डेविड ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी जिनमें से कुछ क्रीचर गिरकर मर गई। डेविड ने सोचा वो गन की आवाज सुनकर डर के भाग जाएंगी, लेकिन अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। तब डेविड ने प्लान बी को अपनाते हुए बाहर रखी पुरानी किताबों को आग लगा दी। आग को देखकर वो क्रीचर डर के समुद्र की तरफ भाग गई, लेकिन अब वही आग डेविड के दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजे ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे आग बढ़ने लगी क्योंकि पूरा घर लकड़ियों से बना था। डेविड ने तुरंत खुद को एक चादर में लपेटकर अपनी जान बचाई और व्हाइट हाउस के पास एक पत्थर के नीचे छुप गया। क्रीचर को शूट करते वक्त डेविड के हाथ में बहुत गहरी चोट लग गई थी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पूरी रात बारिश होने के बावजूद भी डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जल के लगभग राख हो गया। अब अगर डेविड को जिंदा रहना होगा तो उसको व्हाइट हाउस में प्लान लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और पास के पत्थरों में छुप गया और देखने लगा कि कब क्रोनर पानी भरने बाहर आएगा। जैसे ही क्रोनर पानी भरने के लिए व्हाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड उसके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन तभी एक अजीब से क्रीचर ने डेविड पर हमला कर दिया जो क्रोनर का पालतू था। लेकिन किसी तरह डेविड क्रीचर को अपने काबू में कर लेता है। वो क्रीचर क्रोनर का रक्षक था। जब वो उस क्रीचर को शूट करने ही वाला था तभी क्रोनर ने उसको रोक लिया, कहा रुक जाओ ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौके का फायदा उठाते हुए उसने एक शर्त रखी, अगर इसको जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने की जगह दो। जिसके बाद क्रोनर ने हाँ कर दी क्योंकि डेविड के पास बहुत सारा खाना और गन पाउडर था। शाम होने से पहले पहले दोनों सारा सामान लेकर लाइट हाउस में चला गए और वो दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वो क्रीचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था। जब वो जागा उसने देखा क्रीचर के चाटने की वजह से उसका हाथ ठीक हो चुका था। ये सब देखकर डेविड हैरान हुआ और डेविड अब क्रोनर से इस क्रीचर के बारे में जानना चाहता था और ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था क्योंकि ये किसी जादू से कम नहीं था। डेविड ने सोचा अगर हम इस क्रीचर का राज दुनिया के सामने लाते हैं तो डेविड और क्रोनर अच्छा खासा नाम और पैसा कमा लेंगे। लेकिन क्रोनर को ये सब नहीं चाहिए था। वो इस आइलैंड से नहीं जाना चाहता था क्योंकि क्रोनर का इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उसके लिए यही आइलैंड परफेक्ट था जहां वो अपने आप को किंग समझता था और अपनी मर्जी का मालिक था। इसीलिए इसने आइलैंड के हर एक हिस्से में लिखा था क्रोनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन डेविड को यह समझ नहीं आ रहा था ये अजीब सा क्रीचर क्रोनर का पालतू बना कैसे। तो क्रोनर ने बताया एक बार उसने इसकी जान बचाई थी। वो गलती से इसके फिशिंग नट में फंस गया था। तब ये क्रीचर छोटी थी और उस दिन से ये इसके साथ ही रहने लगी। तब से वो इसकी हर एक बात मानने लगी। लेकिन क्रोनर एक सख्त इंसान था। वो इस क्रीचर के साथ बहुत सख्त व्यवहार रखता था। क्रोनर ने बताया इस क्रीचर ने एक बार मुझ पर हमला भी किया था। उस दिन क्रोनर ने इसको ऐसी सजा दी कि ये खुद को क्रोनर का गुलाम समझने लगी। और अब आप भी समझ गए होंगे कि वो क्रीचर रोज समुद्र के बाहर क्यों आती थी, ताकि वो अपने साथी को क्रोनर से वापस ले जा सके। लेकिन क्रोनर ऐसा नहीं होने देता। वो क्रीचर दिन के उजाले में बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि उनकी चमड़ी जल जाती है। डेविड
डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वो किसी भी तरह से इस आइलैंड से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। खैर शाम होने लगी। क्रोनर ने कहा गन लेके रेडी हो जाओ, क्योंकि वो क्रीचर कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट जलाने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही देर बाद बहुत सारी क्रीचर समुद्र से बाहर निकल आई। वो क्रीचर लाइट हाउस की तरफ बढ़ती आ रही थी। क्रोनर उन पर लगातार फायरिंग करते जाता है। डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस की तरफ जाने लगा। क्रोनर के बार बार कहने के बावजूद भी वो एक कोने में जाकर बैठ गया और कुछ ही देर के बाद वो बेहोश हो गया। क्रोनर पूरी रात इन क्रीचर से अकेला लड़ता रहा। अगले दिन सुबह क्रोनर ने गुस्से से डेविड के मुंह पर पानी मारा कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी पड़ेगी, वरना लाइट हाउस से बाहर निकाले जाओगे और तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। हर दिन पानी भर के लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात में मेरा बॉडीगार्ड बन के रहना। और अब डेविड के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और इसलिए वो सब करना उसकी मजबूरी बन गई। डेविड अब क्रोनर की हर एक बात मानने लगा, लेकिन एक चीज थी जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो थी हर रोज उस फीमेल क्रीचर को फिजिकल तरीके से टॉर्चर करना। आखिर में क्या हुआ? डेविड क्रोनर से उस क्रीचर को छुड़ा पाता है या नहीं, या खुद ही उन क्रीचर का शिकार बन जाता है? और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक याद से कर देना।